स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो अवेरी होगी वो बड़ी होके फ्रूट बन जाएगी। जो वाल ऑफ द अवेरी होगी वो फ्रूट वाल बन जाएगी। जो ओव्यूल होंगे वो सीड्स बन जाएंगे। जो फ्रूट होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं। पेटल, सेपल एंड अदर जो प्रोटेक्टिव पार्ट्स होते हैं वो जनरली ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे। जैसे ये फ्लावर देख सकते हो आप, फर्टिलाइजेशन के बाद ये चीज़ प्रोड्यूस हुई है, इसमें जाइगोट पेटल वगैरह जो है ये धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएगा। बाद में ये पेटल से ये बाहर निकलने शुरू हो गए और ये जो फ्रूट था ये बड़ा होना शुरू हो गया। फिर जो सीड था वो ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो गया और फ्रूट जो था ये बिगर भी होना शुरू हो गया। जो फ्रूट होता है इसमें सीड बियरिंग पार्ट होता है, और या फिर ओवेरी जो होती है वो राइपेंड होती है। सीड जो होता है वो राइपेंड अव्यूल होगा जिसमें एक एम्बायरो होगा। एम्बायरो का मतलब जो बाद में प्लांट बनेगा, और ये एक प्रोटेक्टिव वाल से कवर्ड होगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एम्बायरो जो है, जिसमें सीड बाद में एक्टिव हो जाए और ग्रो करना शुरू हो जाए न्यू प्लांट में, इसी को बोलते हैं जर्मिनेशन। यानी कि जो सीड होगा, सीड से प्लांट बनने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं जर्मिनेशन। जब सीड मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, और उसको अच्छी कंडीशंस मिल जाती हैं, मतलब अच्छी हवा, पानी और टेम्परेचर मिल जाता है, तो ये जर्मिनेट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर नहीं मिलेगा तो ये वेट करता रहेगा फेवरेबल कंडीशंस की। जैसे ये आप देख सकते हो डायग्राम से, जो सीड है ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और स्वेल होना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसमें से यंग रूट थोड़ी सी निकलनी शुरू हो जाएगी और सॉइल में ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। बाद में रूट के हेयर जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ये क्या इनेबल करेंगे, ताकि जो सीड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मिनरल्स मिल सकें। फिर जो यंग शूट होगी वो ग्रो करती जाएगी और बाद में उसके लीव्स भी होने शुरू हो जाएंगे, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक इज सीड डिस्पर्सल्स। आपने देखा होगा कि सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। एक ही प्लेस पे एक तरह के ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते। अगर एक ही प्लेस पे ऐसे हो जाएं तो फिर कंपटीशन हो जाएगा उनमें सर्वाइवल के लिए कि कौन जीवित रहेगा, क्योंकि सभी को ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी, वाटर भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। जो सीड्स का फैलाना है तो वो क्या करेगा, इस कंपटीशन को रिड्यूस कर देगा। अगर सीड्स फैल जाएंगे तो एक ही जगह पे पेड़ के साथ पेड़ नहीं लगेगा, वो थोड़ी सी दूर चले जाएंगे और दूर दूर तक पेड़ उगने उसी तरह के शुरू हो जाएंगे, और नई हैबिटेट, नए एनवायरनमेंट में भी सीड्स एंटर करके नया प्लांट बना सकते हैं। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड्स या फ्रूट्स फैल जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सल्स। जो सीड फ्रूट में होगा वो, उसको नीड होगी कि वो सेपरेट हो जाए उसको अपने पेरेंट प्लांट से। अपने पेरेंट से, प्लांट से सेपरेट होकर ही जो सीड होगा वो नया प्लांट बनाएगा। फ्रूट्स जो होते हैं वो डिफरेंट वे अडेप्ट करते हैं ताकि वो सीड्स को डिस्पर्स कर सकें, इधर उधर फैला सकें। बट वेरी ऑफन जो फ्रूट्स एंड सीड्स होंगे ये एक टुगेदर मिलके एक डिस्पर्सल यूनिट बनाते हैं। डिस्पर्सल मतलब फैलाना जो है ये काफ़ी सारे तरीक़ों से हो सकता है, जैसे हवा, पानी या एनिमल्स के थ्रू भी ये डिस्पर्सल हो सकती है। फर्स्टली हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। सिंपलेस्ट वे, सीड्स जो होंगे जब फ्रूट ओपन होगा तो उसमें से अपने आप सीड्स बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, तो यही एक्सप्लोजन होना, इसी को ही बोलते हैं। तो फ्रूट जो होगा ये बस्ट हो जाएगा और सीड्स इससे बाहर निकल आएंगे, जैसे पी प्लांट होगा, कैजर होगा एंड बाल्सम होगा। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा डिस्पर्सल होना सीड्स का। कई जो होते हैं सीड्स उनके रेडिएटिंग थ्रेड्स होते हैं, जैसे ये डायग्राम देख सकते हो आप, या विंग्स होते हैं, और एक पैराशूट की तरह ये चले जाते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं, चाहे जेंटल ब्रीज ही आए, थोड़ी सी हवा भी आए, तब भी ये दूर दूर तक चले जाएंगे। जैसे डेलन सीड्स हो गए, ड्रम स्टिक हो गई और मैपल सीड्स हो गए। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय वाटर। कई जो सीड्स होते हैं उनमें स्पंजी आउटर कोट होती है जो उनको हेल्प करती है कि वो वाटर में तैर सकें। कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं यानी कि जो पानी में तैर सकते हैं, इसीलिए ओशन के थ्रू हो गया वो काफ़ी दूर दूर तक चले जाते हैं और बीच पे जब जाके फिर वो बड़े होने के प्लांट बन जाते हैं।
एग्जाम्पल इज कोकोनट। नेक्स्ट इज ए डिस्पर्सल, अगर एनिमल्स के थ्रू हो तो जो फ्लैशली एंड ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स होंगे, ज़्यादा फ्लैशी होंगे मतलब बीच में ज़्यादा जिनके रस वगैरह होगा, वो बर्ड्स एंड मैमल्स जो होंगे वो उनको खा लेंगे। ये उनको टेस्टी लगेंगे और न्यूट्रिशियस भी होंगे इन एनिमल्स के लिए, और इसीलिए वो इन फ्रूट्स के लिए सर्च करते रहेंगे रिपीटेडली, इनको ढूंढ ढूंढ के जैसे खाएंगे। सीड्स जो होंगे उनके डाइजेस्टिव से ट्रैक से पास होके फिर डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। जब वो एक्सक्रीट करेंगे तब जो सीड्स होंगे वो फैल जाएंगे इधर उधर। जो सम बर्ड्स होंगे, कई जो बर्ड होते हैं वो भी फ्रूट्स को खाएंगे, तो सीड्स जो होंगे उन स्टिक कर जाते हैं, उनकी चोंच के साथ लग जाते हैं, बीक के साथ, और अगर किसी दूसरी जगह पे बैठते हैं वो तो वहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है। और ये भी सीड्स कई बार जब वो फ्रूट खा लेते हैं तो उनके भी डाइजेस्टिव ट्रैक से होके जब वो एक्सक्रीट करते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। कुछ जो फ्रूट होते हैं वो कवर होते हैं लिटिल हुक्स के साथ, हुक जैसे उनको लगी होती है, ऐसे हुक हो सकती है जो, या स्टिकी कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो जब भी कोई फर वाला या उनको एनिमल जैसे शीप होगी उनके साथ वो ईजिली चिपक जाएंगे, तो जब वो एनिमल मूव करेगा फ्रूट या सीड्स जो होंगे उसके साथ ही मूव करते जाएंगे फिर, और वो दूर दूर तक चले जाएंगे। डक्स जो होंगी वो भी, उनके जो मड होती है उनके पैरों पे जो मिट्टी वगैरह होती है उस पर भी ये फ्रूट्स जो हैं या सीड्स चिपक सकते हैं और दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं।